जय हिंद। एडुकेशन फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। यूज ऑफ टेंस में अब हम लोग आ चुके हैं। इसमें उसके इंट्रोडक्शन को समझ लीजिए, तब तो उसके बाद उसके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ द टेंस, इसके इंट्रोडक्शन को पहले समझ लेते हैं। क्या लिखा गया है? टेंस के 3 भेद होते हैं। समझ में आ गया? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इतना आराम समझ में आ गया। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस। के भी 4 भेद होते हैं। 4 भेद में जैसे ए नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए। इसके 2 नाम होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इन और दूसरे होते हैं बी नंबर, क्या आता है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे इसे भी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये तीसरा नंबर का आता है और चौथा नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 भेद ही उसके होते हैं। पहला स्टार्ट करेंगे और जैसे यहाँ पर है ना, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं, तो उसके बाद में समझेंगे। पहले अभी से समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा। ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता, ते, ती है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये अच्छे तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके जो सॉल्व क्वेश्चन है उसे समझ लेते हैं, तब एक्सरसाइज नंबर 79 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसे अपनी कॉपी पर अच्छे तरीका से लिख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 79 की जो सॉल्व क्वेश्चन है उसको बोर्ड पर लिख दिए हैं। आइए इसे देख लेते हैं कि यूज ऑफ टेंस में आई यू वी दे के साथ V1 मतलब वर्ब का प्रयोग करना है। और यहाँ पर द बॉयज भी हो तो उसमें भी V1 ही लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब वर्ब। जब बात आए ही सी इट और राम का तो उसमें एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे थर्ड पर्सन का जहां बात करेगा वहां पर ईएस का प्रयोग करेंगे। समझते हैं। मैं खाता हूँ, आई ईट। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। तुम लोग खेलते हो, यू प्ले। आप या आप लोग का क्या होता है, यू सिंग गाते हैं। ठीक है। वह पढ़ता है, ही रीड्स। यहाँ पर क्या लगा है, एस। तो ही सी इट के बाद जब क्या लगेगा, यहाँ एस या फिर ई एस का प्रयोग करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 79 के ये सॉल्व क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप इसे अपने कॉपी में लिखना चाहते हैं तो अच्छे तरीका से लिख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 79 के जो क्वेश्चन है इसको बोर्ड पर लिख दिए हैं। इसको बनाने की कोशिश करिए, बहुत आसानी से बनेगा। मैं पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई रीड। मैं जानता हूँ, आई नो। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। तुम पढ़ते हो, यू रीड, है ना। तुम गाते हो, यू सिंग। ये भरवन है। आप खेलते हैं, यू प्ले। तुम लोग नाचते हो, यू डांस। आप लोग पढ़ाते हैं, यू टीच। वह गाती है, सी सिंग्स। यहाँ पर एस लगाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 79 की ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बचे हुए और भी 10 क्वेश्चन आएंगे, उसको भी देख लेंगे। यदि आप इसे अपने कॉपी पर अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 79 की जो बचे हुए क्वेश्चन थे इसको लिख दिए हैं। इसको बनाने की कोशिश करना है। वह गाता है, राम जानता है, सीता गाती है। तो यहाँ पर वह गाता है, ही सिंग्स। मोहन आता है, मोहन कम्स। मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, माई फादर टीच। ठीक है। राम जानता है, राम नोज। सीता गाती है,
सीता सिंग्स, वे जानते हैं, वे का भी लगेगा क्या, दे, जानते का नो, जानना का नो होता है, के इसमें साइलेंट रहता है, वे लोग जानते हैं, इसका भी वही होगा, दे नो, लड़के दौड़ते हैं, द बॉयज रन, गाय चरती है, द काउ ग्रेज, राम खेलता है, राम प्लेज, राम और श्याम खेलते हैं, राम एंड श्याम प्ले, यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे। नीता और गीता गाती है, नीता एंड गीता सिंग। एक्सरसाइज नंबर 79 के ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करते कि मेरे बनाने से पहले आप बना लिए होंगे। एक्सरसाइज नंबर 80 देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आ रहा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे।